अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैं आज आपको जो है ना, हमारी जो आजकल की नौजवान लड़की हैं ना, ये किस तरह के मिजाज का जो है ना शोहर चाहती हैं। ज़ाहिर है शादी तो एक इफ़ेक्ट है और हर इंसान को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो मेरी एक बेटी जो है ना, ये इसके वालिद असगर अली जो थे मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उनका जनरल स्टोर था, नारोवाल के ये रहायशी थे। ये उनकी बेटी है, इसका नाम है खानसा, और माशाल्लाह ये बड़ी देर से जो है लाहौर शहर में हॉस्टल के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त लाइफ गुजार रही है और यहाँ पे जॉब्स वगैरह भी ये करती रही है। और मेरी बेटी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है कि इस रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं। अगर बाज़मीर बंदा किसी को बेटी कह देगा ना, तो माँ, बेटी और बहन, इन तीन रिश्तों में किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं। तो मैंने अपनी बेटी से जब बातें की ना, तो मुझे बड़ा खुशी हुई मुझे कि मेरी बेटी ने मेरे प्रोग्राम्स देखे हैं और उसका मुझे मिलने को दिल किया। उसके वालिद साहब अक्सर मेरा जिक्र करते थे। तो मैंने इस बेटी से जब चंद सवालात किए ना, तो उसके जो इसने मुझे जवाब दिए ना, मैं शशदर होकर रह गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस बच्ची की वो बातें सुने और आप देखें कि क्या ये बातें जो की हैं इस बच्ची ने अपने तजर्बे के मुताबिक ये दुरुस्त है। प्रोग्राम का स्टार्ट करने से पहले खानसा का इंतहाई दिल की गहराई से जो है ना मैं ममनून हूँ। बच्ची को मैं दिल से दुआ देता हूँ और मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ। पहला सवाल मेरा ये है, बेटा आप मुझे ये बताओ कि आपने इस माशरे के अंदर अपनी जो दोस्तें, फ्रेंड्स या जिन अपनी, ज़ाहिर है कि आप हॉस्टल में रहती हो और हॉस्टल की लाइफ में कई दोस्त आपकी बनी होंगी और आप नया से नया जो है ना आपने तजर्बा उनके साथ शेयर किया होगा, उन्होंने आपके साथ किया होगा। आप मुझे ये बताओ, आजकल की जो लड़की है उसकी ख्वाहिश क्या होती है कि उसका खामंद जिसके साथ उसकी शादी हो, उसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात हों तो वो लड़की को जो है ना दिल में भा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बैठने का मौका दिया। और मैं आपकी वीडियोस देखती भी हूँ, सुनती भी हूँ और मैं लोगों को मोटिवेट भी करती हूँ कि वो आपकी वीडियोस देखा करें, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ आपकी वीडियोस को देख के। जी बेटा। और मुझे लगता है कि लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि आपने एक लाइफ का टाइम गुजारा हुआ उन चीज़ों पे और जितना तजर्बा आपके पास है वो आजकल की यंग जनरेशन के पास नहीं। लोग आपको कॉपी करना चाहते हैं सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स पे, लेकिन जो इंसान होता है वो अच्छाइयाँ अडॉप्ट करना चाहता ही नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम किसी की अच्छाइयों को अडॉप्ट करें। कोई भी बंदा मिल जाए, काम कूड़ा उठाने वाला क्यों ना, उसकी भी अच्छाइयों को अडॉप्ट कर लें। तो आपने मुझसे सवाल किया कि आजकल की लड़कियां किस तरह का लड़का चाहती हैं। तो पर्सनली मैं जिस ऑब्जर्वेशन से गुजरी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, यूटी की स्टूडेंट हूँ, और मैंने देखा है, मैंने अक्सर लड़कियों से ये क्वेश्चन किया कि आपको किस तरह का हस्बैंड चाहिए। उन्होंने सिंपली मुझे कह दिया कि हमारा हस्बैंड सिर्फ पैसे वाला हो, चाहे वो चलता हो ना चलता हो, काला हो सफ़ेद हो, कोई सा भी हो, सिर्फ उसके पास पैसा हो। और दूसरी बात, लड़कियों की कोशिश ज़्यादातर यही होती है कि उसका हस्बैंड उसकी बात मानने वाला हो। मतलब हम लोग समझते हैं, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं समझती हूँ आपका हस्बैंड ऐसा होना चाहिए कि आप उसके साथ खड़े हो, उसकी इतनी रोकदार आवाज़ हो कि आप डर जाओ उसकी आवाज़। गैरतमंद होना चाहिए। एग्जैक्टली वो आपके साथ चले तो आपको पता चले कि वो मर चल रहा है। ये नहीं है कि उसने ऑटो को रोकना है तो वो शक्ल। मैंने एक लड़की का बॉयफ्रेंड देखा, वो घर से भाग के आई हुई थी उसके साथ, मुझे कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा अच्छा इसके साथ तुमने शादी करनी है? मैंने कहा मैं इसको रिसीव करने के लिए चली गई। अब वो लड़का वहाँ पे खड़ा है और उससे एक ऑटो भी नहीं रुकवाया जा रहा। मैंने कहा तुमने इससे सारी उम्र कैसे गुजारनी है, जिस बंदे से एक ऑटो ड्राइवर से बात ही नहीं हो रही। अभी एक और मेरी कुलीग थी, उसकी शादी पे मैं रिसेंटली गई और जब मैंने देखा दूल्हा स्टेज पे बैठा हुआ है और उससे चला नहीं जा रहा, उसको 2-3 लोग उठा के उन्होंने स्टेज पे बिठाया है। तो मैं बड़ी हैरान कुन नज़रों से उसको देख रही थी कि वो जीसी लाहौर की ग्रेजुएट थी और वहाँ से उसने अपना एमफिल कंप्लीट किया था। इतनी एजुकेटेड लड़की इस तरह के लड़के से क्यों शादी कर रही है? मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है, तो वो कहती है कि ये ज़मींदार है। और मैंने कहा बस? कहती है हाँ, मैंने तो सिर्फ पैसा देखा है। और आप यकीन करें, अभी उनकी शादी को 2-3 साल गुजर चुके हैं, वो अपने हस्बैंड को सहारा देख के उसके साथ चलती है। और मैंने उसको कभी पूछती हूँ तो वो यही कहती है कि मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी पैसा थी, मुझे पैसा मिल गया, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमारी लाइफ की प्रायोरिटी, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन की जो लड़की हैं, उनके अंदर उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। ना उन्हें लॉयल्टी चाहिए, ना उन्हें लव चाहिए, ना केयर चाहिए, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। और आजकल यही ट्रेंड पे है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा बेटे, मुझे आप ये बताओ कि आपने एक बात बड़ी दिलचस्प की थी और वो बात जो है ना मेरे दिल में तीर कर गई है। आपने ये कहा कि हमने अपने बड़ों से ही बातें सुनी थी कि हमारी जो वालदा या हमारी जो दादी वगैरह थी, ये अपने खामद का इंतज़ार करती थी कि वो आएंगे तो उनके लिए खाना उन्होंने अलग रखा होता था।
आप मुझे ये बताएं कि आजकल की जो जनरेशन है, क्या उनके एहसासात अपने उस खामद के लिए जो सारा दिन बच्चों के रिज़्क़ के लिए दर बदर फिरता है, पता नहीं कहाँ कहाँ के धक्के खाता है, उनकी सोच उस खामद के बारे में उसी तरह की है जैसे पहले वाली खवातीन की जो आपने सुना हुआ है? ऐसा तो अब कुछ भी नहीं रहा होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है मल्टीमीडिया। हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं, हमारे पास रिप्लेसमेंट के इतने ऑप्शन है, एक जाता है 10 और आ जाते हैं। इस वजह से हमारी औरतें भी ख़राब हो चुकी हैं, हमारे मर्द भी ख़राब हो चुके हैं। मैंने अपनी दादी माँ दादाबू को देखा है, वो 95 के थे और उनकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और आजकल की मैं जनरेशन को देखती हूँ, आजकल की औरतें कहती हैं हमारे हस्बैंड रात को आए ही ना। मतलब सबसे ज़्यादा वही औरत खुश है जिसके हस्बैंड रात को लेट आते हैं। और उसके अलावा उनका क्या ट्रेंड है, उन्हें अपने हस्बैंड से केयर चाहिए नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हस्बैंड के अपने 6 अफेयर्स हैं, औरत के अपने 6 अफेयर्स हैं, और दोनों ने आपस में बॉन्डिंग की हुई है कि ना तुम्हें मुझसे इशू होना चाहिए ना मुझे तुमसे। अब आप खुद बताएं कि ऐसे रिलेशंस में कहाँ केयर का फैक्टर आता है? कहीं भी नहीं आता। कुछ देर पहले मैं नादरा में गई अपने काम के सिलसिले में, मैंने कहा छोटा सा काम आपसे इतने दिनों से कहा हुआ नहीं, तो कहते हैं बेटा यहाँ पे निकाह कम होते हैं, तलाक़ें ज़्यादा होती हैं। तो इसी वजह से डाइवोर्स रेशो ज़्यादा है, क्योंकि हमें एडवेंचर चाहिए। हमें हर बंदा यहाँ पे बागी होना चाहता है, हर बंदे को नई से नई चीज़ चाहिए। हमने अपनी रिलेशंस को ठीक नहीं करना, अपनी मिस्टेक्स को ठीक नहीं करना, हमने एक नया बंदा ढूंढना है। अगर हम देखते हैं कि हमारे खामन में ये फॉल्ट है, हम कहते हैं यार इसको अब एक्सचेंज कर लें, इससे डाइवोर्स लेके जान छुड़वा लें। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ये ट्रेंड ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में आजकल हम जिन सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं उनका भी यही ट्रेंड है। हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि हम अपने नबी को फॉलो करने की बजाय रंग बिरंगे एक्टर्स को फॉलो करते हैं कि एक्टर को फॉलो कर लो, उनके अपने मॉरल स्टेटस क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उनको ही फॉलो करना चाहते हैं। और इसके अलावा हमारा कोई भी पैशन नहीं है। बजाय मैंने कुछ देर पहले एक बुक ढूंढ रही थी, उसमें मुझे ये चाहिए था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात हों, कि मुझे पता चले कि उनकी कैसी आदत थी, मैं उनको फॉलो अप करूँ। मैंने सर्च किया कि इस दुनिया में कोई तो लेबॉर्ट्री होगी जो मोहम्मद लेबॉर्ट्री के नाम से होगी, जहाँ पे सारा मटेरियल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों के मुताबिक रखा गया होगा। और आप यकीन करें, मुझे देख के शर्मिंदगी हुई, पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और यहाँ पे इतने बड़े सियासतदान गुजर गए, लेकिन किसी के माइंड में ये सोच नहीं आई कि वो इस तरह की कोई बुक इशूज़ करें या हमारे लोगों को इस तरह की रहनुमाई हासिल करने का मौका मिले। बल्कि मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि लोग आएँ, अपने नबी को फॉलो करें, बजाय इसके कि वो रंग बिरंगे उन लोगों को फॉलो करें जिनकी अपनी कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। अच्छा बेटे, आप मुझे ये बताओ, आपने बताया था कि जब आप जॉब लेने गई थी तो आपको वहाँ पे एहसास हुआ था कि जिस खातून को अगर उसके पीछे कोई फादर या कोई भाई वगैरह उसके पीछे दौड़ भाग करने वाले नहीं हैं या उसको दफ्तरों में ले जाने वाले नहीं है, ज़ाहिर है वो बेचारी किसी भी हाल में वो जॉब चाहेगी। तो आपने क्या बताया था कि जॉब किन खवातीन को जो है वो बहुत जल्दी मिल जाती है? जॉब के लिए तो आपका ये पाकिस्तान में जब से ये हुकूमत आई हुई है, उससे पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिन चीज़ों को मैंने फेस किया है वो यही हिसाब है। या तो आप नोटों की थद्दी ले जाओ, या फिर आपके पास एक अच्छी सी सिफारिश होनी चाहिए। अगर आप सिफारिश के बगैर जाते हो तो आप यकीन करो आपको कोई अच्छे तरीके से बात भी नहीं करता। मैंने 2-3 साल पहले की बात है, मैं एक प्राइवेट स्कूल में गई, उन्होंने मुझे कहा कि आपको 8000 देंगे, और मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, और मेरे ग्रेड्स भी बहुत अच्छे थे, A पॉजिटिव था ग्रेजुएशन तक। उनसे मैंने कहा कि आप ठीक है मैं कल से ज्वाइनिंग दे देती हूँ। उन्होंने कहा कि पहले आप ये बताएं कि आप किस रेफरेंस से आई हैं। मतलब जॉब का ट्रेंड ये है। और कुछ मैंने ऐसे ऑनर्स देखे कंपनीज़ के जिनकी अजीब तरह की विशेष थी, वो ऐसी डिमांड करते थे कि बंदे का दिल करता है कि यहाँ तो खुद दंस जाए ज़मीन के अंदर, या फिर इन बंदे को यहाँ से गायब कर दे। मतलब हमारा क्राइटेरिया इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि अगर किसी आदमी की दाढ़ी पाँव तक भी हो ना, अगर उसको भी मौका मिले तो वो इस मौके को कभी भी हाथ से नहीं जाने देता। हमारे मुआशरे में औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है, और बेटी को पता नहीं लोग कैसे पाल लेते हैं, बहन की इज़्ज़त कैसे कर लेते हैं। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कैसे अपने घरों में अपनी बहनों को महफूज रख लेते हैं। बाकी मुआशरे का तो ये हाल है कि एक औरत उबाए के अंदर भी किसी गली से गंद बड़ी नज़रों से बच के नहीं गुजर सकती। चाहे आप जिस मर्जी हुलिये में जाओ, जिस मर्जी नज़र का झुकाव करके जाओ, आपको मुआशरे का गंद फेस करना ही पड़ता है। और मैं पर्सनली ये बात कहूँगी कि औरत जितनी मर्जी दिलेर हो जाए, हम कहते हैं कि औरत मर्द का मुकाबला कर सकती है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। औरत हमेशा कमज़ोर होती है। जब वो रात को सड़क पर निकलती है तो कोई नहीं पूछता कि आप जज हैं, आया आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, कोई नहीं पूछता। क्राइम करने से पहले, क्राइम करने के बाद लोग अपना काम पूरा करते हैं, साइड पे फेंकते हैं औरत को, और औरत को
पाँव के नीचे रोल के चले जाते हैं। कोई नहीं उसके बाद उस टाइम आपकी क्वालिफिकेशन, आपका पैसा, आपका उस टाइम सिर्फ आपके पास इस्लामिक हदूद ही रह जाती हैं कि अल्लाह ताला ने औरत को जो मुकाम दिया है कि घर की चारदीवारी में रहे, सिर्फ वही अप्लाई हो जाता है, इसलिए इसके अलावा कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अब जो औरतें कहती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, उनके बारे में भी मेरा यही व्यू है कि वो जितनी मर्जी लिबर्टी का सामना कर लें, लास्ट पे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। लास्ट पे फिर वो क्या होता है, रूलरी होती है जगह जगह पे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हदूद औरत के लिए कायम कर दिए हैं, जो निकाह का मुकद्दस रिश्ता बना दिया, उससे बड़ा मुकद्दस रिश्ता दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अब औरत जो मर्जी कहे कि मैंने ये वाला रिश्ता अपनाना है, मैं लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, ये है वो है, ऐसी सारी बातों का कोई भी मानी नहीं निकलता। अल्लाह ताला ने एक रिश्ता हलाल दिया, उसी में बरकत है, उसी में सब कुछ है। आपका जिस्म, आपकी मर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब जिस नबी की उम्मत है उसने ऐसा कोई लेबल आप लोगों पे लगा के नहीं भेजा, उसने आपको पर्दा करने की, चार दीवारी में रहने की हिदायत दी है, इसके अलावा आपके लिए कोई भी लिबर्टी नहीं है। और जितना मॉडर्न ज़माना देखते जा रहे हैं, औरत उतनी गैर महफूज होती जा रही है। वो इसी वजह से, क्योंकि औरतों को आज़ादी चाहिए, जब आज़ादी चाहिए होती है तो आज़ादी के साथ फिर गंद उनके साथ जुड़ जाता है। और अगर कोई ये चाहता है कि उनका भाई बाप उनके गंद को उतार ले, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब आप गली से गुजरते हो तो वहाँ पे हज़ारों कुत्ते होते हैं, तो आप हर कुत्ते का मुकाबला नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते फ़लाँ ने मुझे छेड़ा, मेरा भाई आएगा इसको डिफेंड कर लेगा, फ़लाँ ने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने इस मुआशरे को फेस करना है तो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको कहीं जॉब करने का शौक़ है, आपको रातों को जॉब करने का शौक़ है, आपकी मजबूरी है, ये जो भी है, व्हाटएवर, वो आपकी बनाई हुई प्रायोरिटीज़ हैं, तो आपने फिर सोसाइटी की हर चीज़ को खुद फेस करना है, कोई दूसरा बंदा आपको फेस नहीं करेगा। बेटे आप मुझे ये बताएं, आपने मुझे बड़ी ज़बरदस्त एक बात जो है ना, मुझे आपने झंझोड़ के रख दिया है। आपने बताया कि आप एक ऑफिस में जॉब करने के लिए गई, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग ने आपको कहा कि बेटे आप बेटा बेटा करके वो आपसे बातें कर रहा था, और जो ही थोड़ी देर बाद यानी ये 2-4 दिन बाद जब आप जॉब गए तो आपने अपने टेबल के ऊपर जो है चाय को मिक्स करके चम्मच के साथ चाय उनको पेश किया है, तो उन्होंने वो जो आपके बता रही हो, आपके वो जिनके पास आप जॉब के लिए गई थी, उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से आपके हाथ को हाथ लगाने की कोशिश की थी। बेटे वो क्या था, वो किस तरह से उसने आपको बेटी का, और क्या वाकया था वो? Exactly, ऐसे ही होता है जब हम स्पेशली लड़कों ने ट्रिक बना लिया हुआ है, पहले बहन बना लो, बहन से आहिस्ता आहिस्ता। मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे अपनी क्लास में जिन्होंने 6-6, 7-7 लड़कियों का फर्स्ट डे से वो लिस्ट बना के लाए हुए थे कि पहले इसको सेट करेंगे, फिर इसको, मतलब एंड पे किसी ना किसी पे टिक जाएंगे। तो मर्द की फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं ख़त्म होती, औरत को खुद प्रोटेक्ट करना पड़ता है। मैं ऑफिस में गई हूँ, उन्होंने मेरे साथ ये हरकत किया और मैं उनकी शक्ल देखते रह गई हूँ, और उन्होंने मुझे कहा आपको सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए तो आपको ये हेल्प लेनी पड़ेगी, और मैं उनकी शक्ल देखती रह गई हूँ कि देखे उनकी एज देखे, और आप यकीन करें उनके 5 बच्चे थे, वो अच्छी खासी कंपनी चलाते हैं, और मुझे कहते हैं मैं अपनी बीवी से उकता गया हूँ, मुझे अब दिल नहीं करता उसकी शक्ल देखने को। मतलब जिस औरत ने आपके साथ इतनी सेक्रीफाइस की है आपके लिए, औरत वफादार है, औरत मर्द के लिए हर काम कर जाती है, मर्द उसको कुछ भी ना दे वो भूखी भी रह लेती है। जिस औरत ने उसके 5 बच्चों को जन्म दिया, उसकी केयर की, सब कुछ की, सुबह ऑफिस आने के लिए हर चीज़ उसके लिए कर रही है, वो औरत से अब वो बोर हो चुका है, अब उसे नई एंटरटेनमेंट चाहिए। तो आप बताइए कहाँ का इंसाफ है? अगर हमारे मुआशरे का मर्द ऐसा है तो औरतें भी वैसी हैं, मतलब दोनों बराबरी पे जा रही हैं, और ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई कंपटीशन चल रहा है। और मैं हैरान हूँ कि कुछ सालों बाद इस मुल्क का नहीं बल्कि इस दुनिया का क्या हाल होगा, क्योंकि यहाँ पे लिबर्टी के साथ साथ अजीबोगरीब हक़ाइक़ फैलना शुरू हो चुके हैं जिसका ना कोई सलूशन है। अगर कोई मुझे ये कह दे कि इन सब पे काबू पाया जा सकता है तो मैं कहती हूँ ये चीज़ नामुमकिन है। हाँ, अगर मोबाइल फ़ोन की इजाज़त ना होती तो शायद हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी इन चीज़ों के बारे में ऐसा कहना ही बेवकूफ़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा बेटे आप मुझे ये बताओ, ये जो पिछले दिनों बड़ा सोशल मीडिया पे जो है वीडियोस वायरल हो रही थी दुआ ज़हरा की ना, आप ये बताएं कि उस बच्ची ने आके अपने माँ बाप को छोड़ के वो आ गई, उसने आगे शादी कर ली और बयान दे दिया माँ बाप के ख़िलाफ़। क्या ये बच्चियों को अपने बालग होने के बाद इस तरह की जो है वो रद्द-ए-अमल अपने वालिदैन के साथ करने की इजाज़त है, या आप इसको किस नज़र से देखती हो? इस नज़र से देखती हूँ, जब भी कोई क्राइम होता है, कोई भी जुर्म होता है, मेरी नज़र में एक बंदा चोरी कर रहा है तो मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि इसने चोरी किया है तो ये मुजरिम है, नहीं।
सबसे पहले देखो ऐसा क्या सर्कमस्टांसिस थे कि उसने चोरी की, क्या ऐसे हालात थे, क्या उसके बाप ने पैसे नहीं दिए, क्या उसकी ख्वाहिशात बढ़ गई, उसकी ख्वाहिशात क्यों बढ़ी, ऐसे कौन से माहौल में जाके बैठा कि उसका आईफोन लेने को दिल किया, फिर ऐसी कौन से एक्टिविटीज़ थी, कौन से लोग थे जिन्होंने उसे बताया कि माँ बाप ने क्यों। सबसे पहले फैक्टर होता है माँ बाप। जब पेरेंट्स को, मैं हॉस्टल लाइफ गुजार के आई और मैंने देखा है कि लड़कियों को फैमिली टाइम नहीं देती, फिर वो अपने टाइम को रिकवर करने के लिए सारा दिन लड़कों से बातें करती हैं। क्यों करती हैं? पहला पॉइंट क्या, अगर उनका भाई दिन में 5 मिनट कॉल कर ले, पेरेंट्स कॉल कर लें, पेरेंट्स को पैसा कमाना है, भाइयों को आशिकी मशूकी करनी है, वो जो लड़कियां अकेली हो जाती हैं फिर वो अपने लिए नया वे ढूंढ लेती हैं। हम देखते हैं कि उस लड़की ने ये किया, ये उसने बहुत गलत किया, क्योंकि दुनिया सिर्फ जानवरों से बड़ी हुई है। हम कभी भी इस दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, स्पेशली अकेली औरत इस पाकिस्तान में रह के कभी भी जानवरों से मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ का हर मर्द हैवान है, जिसको मौका मिले वो डसेगा। लेकिन उसके बावजूद हम ये चीज़ नहीं देखते कि उसने ये काम क्यों किया, ऐसा कौन सा लूप होल हमने छोड़ दिया। हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, उनको देखते भी नहीं है। माओ को क्या है, आज हमने पार्लर जाना है, बाप को क्या, आज बिजनेस मीटिंग में जाना है, भाइयों को क्या, दोस्तों के साथ। तो फिर बहनों का क्या है, फिर जाहिर सी बात है उन्हें भी आज़ादी चाहिए, वो इधर उधर जाएंगी अपने। हमें पता ही नहीं है कि हमारे बच्चों के कितने दोस्त हैं, किस तरह के दोस्त हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं पीते। फिर बाहर से एक लड़का आता है, वो उसे नए ख्वाब दिखाता है, वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होता है जो पेरेंट्स नहीं कर रहे होते। जैसे ही लड़की को वो चीज़ रिकवरी में मिल जाती है, उसको वो चीज़ें मिल जाती हैं, बदल मिल जाता है ना। एग्जैक्टली, जैसे ही उसको वो चीज़ें मिल जाती हैं जो उसके पेरेंट्स नहीं दे सकते, तो वो एक बाग में एंटर हो जाती है, उसके इफ़ेक्ट्स उससे भुगतने पड़ते हैं बाद में। लेकिन हमें पहले ये सोचना चाहिए कि वो पॉइंट उठाती क्यों है, वो ऐसा करती क्यों है। हम उस चीज़ की तरफ नहीं जाते, हम फ़ौरन से दूसरे बंदे को ब्लेम कर देते हैं, उसने गलत किया, ये किया, वो किया। मेरे नज़दीक अगर कोई कत्ल भी होता है तो उसकी वजह क्या होती है, कोई भी बगैर वजह के किसी का भी मर्डर नहीं होता, लेकिन हम वजह कभी नहीं ढूंढते। हम उस क्राइम को ढूंढते हैं, उसका बतंगड़ बनाते हैं, उसकी बाल की खाल उतारते हैं, 5-6 दिन मल्टीमीडिया पे चलता है, उसके बाद ख़त्म। लेकिन हमारे पेरेंट्स को पता नहीं क्या हो चुका है कि उन्हें बच्चों की तरबियत नहीं करनी आती। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है, अभी हम देख लें हमारे कितने घर ऐसे होंगे जहाँ पे रोज़ाना कुरान पाक पढ़ा जाता है, कोई भी नहीं। मतलब कब कुरान पाक पढ़ना, जब बच्ची ने इंटरव्यू देने जाना, बच्चे नमाज पढ़ जाना, यासीन पढ़ जाना। मैंने इस तरह के लोग देखे हैं जिन्हें सिर्फ यासीन के अलावा बाकी कुरान पाक वैसे ही नहीं पढ़ना आता। तो ये हमारी जितनी मॉरल वैल्यूज़ कम होती जाएंगी, हम जितनी मर्जी तरक्की कर लें, हमारी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म होता जाएगा। और मैंने लोगों को देखा, लोग नींद की गोलियां लेके सोते हैं और मैं उनको देख के हैरान होती हूँ कि इतनी छोटी छोटी सी उम्र में लोग नींद की गोलियाँ ले रहे हैं। इसी वजह से, क्योंकि हम मज़हब से दूर हो चुके हैं, और हम जब तक वापस नहीं आएंगे, जितना मर्जी हम मॉडर्निज्म में चले जाएं, हम कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। अच्छा बेटे, मैंने आपको इस दरिंदों के शहर में ना, इस मर्दों का ये जो माशरा है जिसको हम मर्द कहते हैं, ये है तो बेसिकली दरिंदे आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैंने आपको एक हल बताया है कि आपको अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स मिले जो आपको बहन, बेटी या माँ, तो खैर अब बहुत टाइम है आपका बनने में, कोई कहेगा तो एक टाइम आएगा बेटी और बहन का जो लफ्ज़ है ना, ज़्यादा आपको सुनने में मिलेगा। मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर कोई आपको बेटी और बहन कहे तो ज़रा मेरे नादरीन को बताया कि मैंने क्या सोल्यूशन बताया कि आप उससे क्या है। बल्कि मेरे लिए नहीं बताया, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये लड़कियों को पैगाम दूंगी कि अगर आपको कोई कहे तो आप उसे कहें, आप हल्फन मुझे बताओ ना कितने दिन के लिए मैं आपकी बहन हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी में देखा है, 4 दिन की बहन होती है, उसके बाद गर्लफ्रेंड होती है, वो आपकी गर्लफ्रेंड होती है, बाद में वो आपकी दोस्त की गर्लफ्रेंड। बेटी कह के रास्ता खोलते हैं ना, बेटी, हाँ बेटी कह के वो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाती है, ज्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि बेटी कह लो, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी उसके नाम पे आ जाओ, फिर वो भाभी इस तरह करके, फिर वो आप तू में इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसी पॉइंट पे ले आते हैं जहाँ पे वो चाहते हैं। बेटा, आप मेरे तमाम देखने वाले नादरीन जो है ना, जितने भी मुझे देखने वाले पूरी दुनिया से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप ये देखें कि मेरा आज दोस्त जो है ना, अस्कर भाई, वो दुनिया में नहीं है। उनकी बेटी मुझे मिलने के लिए आई। मैंने इस बच्ची की जब बातें जो इससे मेरे से जवाब दिए ना मेरे सवालात के, तो यकीन करें मैं हिल के रह गया हूँ। ना कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ना इस बच्ची ने कोई मोबाइल कोई ऐप को खोला हुआ है, उसको देख के बोल रही है। इस बच्ची ने जो है ना बड़ा इस माशरे में 4-5 साल जो है हॉस्टल की लाइफ गुजारी है, और बकौल इस बच्ची के से बड़े नशेब व फराज ज़िंदगी के जो है देखे हैं। बड़ी रिच किस्म की जो ख़वातीन, जो लड़की हैं, जो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे जो विराजमान लोग हैं, उनकी बेटियाँ क्या गुल खिलाती थी हॉस्टल के अंदर, किस तरह की बातें करती थी। ये इस बच्ची ने आज मेरे से जो बातें की हैं ना, इनमें से काफ़ी सारी मैंने आपसे शेयर कर दीजिए। अगर आपको मेरा प्रोग्राम खानसा के साथ जो मैंने किया पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अगले प्रोग्राम के लिए दोबारा अपनी बेटी को बुलाऊंगा।
और मेरी बेटी की हौसला अफजाई के लिए जो है ना, कमेंट बॉक्स में इसकी बातों से अगर आप इख्तलाफ करते हैं खुल के आइएगा, लेकिन अगर आप इत्तफाक करते हैं तो इसकी दादरसी में कमी ना कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबके हामी और नासिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।